Hi everyone, welcome back to our English learning channel. आज हम एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को सॉल्व करने वाले हैं। इंग्लिश में दो एब्रिविएशंस बहुत यूज होती हैं, E.G, ठीक है, और I.E, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इनको मिक्स कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने दोनों का फुल फॉर्म, मीनिंग, डिफरेंस और एग्जाम्पल्स स्टेप बाय स्टेप समझनी है। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपका कंफ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ईट और ची का फुल फॉर्म और मीनिंग। ये ईट और ची लिखा जाता है और इसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल का फुल फॉर्म और मीनिंग चलिए हम देखते हैं। ये एक लातीनी जुबान का लफ्ज है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है ये। इसे ईट और जी जो है, इसकी फुल फॉर्म हम देखते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड जो है ई से एग्जाम्पली, ठीक है, ई से एग्जाम्पली, ये एग्जाम्पली जो है ये लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है। और जी से ग्रेटिया, एग्जाम्पली ग्रेटिया, ठीक है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एग्जाम्पली ग्रेटिया। द इंग्लिश मीनिंग ऑफ एग्जाम्पली ग्रेटिया, ठीक है, इज फॉर एग्जाम्पल। जो इसका मानी है इंग्लिश में वो फॉर एग्जाम्पल है, यानी कि हम इसे फॉर एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं, लेकिन ये लैटिन जुबान का लफ्ज है, इसकी फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेटिया, ठीक है। लैटिन वर्ड एग्जाम्पली का मतलब है एग्जाम्पल। अब इससे एग्जाम्पली से भी हमें समझ आ रही है कि ये एग्जाम्पल है और ग्रेटिया फॉर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि ये यूज कहाँ पे होता है। जब हमने कहीं भी एग्जाम्पल देनी हो किसी भी सेंटेंस में, तब इसका यूज किया जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस है, आई लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस। यहाँ इस सेंटेंस में ईच एग्जाम्पली ग्रेटिया का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मुझे आउटडोर कुछ गेम्स पसंद हैं और मैंने उनकी एग्जाम्पल दी है कि क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस ये मुझे पसंद है। हमेशा याद रखें कि एग्जाम्पली ग्रेटिया का मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है और इसके बाद एक या एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आई ई का फुल फॉर्म, यानी कि डेट इज। इसे डेट इज प्रोनाउंस किया जाता है। डेट इज का फुल फॉर्म और मीनिंग हम यहाँ पे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। डेट इज, ये भी लैटिन लैंग्वेज यानी कि लातीनी जुबान का लफ्ज है। इसकी फुल फॉर्म या फुल एब्रीवेशन है आई से आई डी और ई से एस्ट, आईडीएस्ट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आईडीएस्ट, ठीक है, आई से आई जी और ई से एस्ट। अब इसका मीनिंग देखते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है डेट इज, या इन अदर वर्ड्स। जब आप किसी भी चीज को क्लैरिफाई करना चाहते हो या से दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप इसका यूज करेंगे डेट इज या इन अदर वर्ड्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये सेंटेंस, आई लाइक प्लेइंग द मोस्ट पॉपुलर आउटडोर गेम दैट इज क्रिकेट, ठीक है। इसमें आई ई का मतलब दैट इज है या इन अदर वर्ड्स। ये तब यूज होता है जब आपने किसी भी सेंटेंस में बताना है कि मुझे इन स्पेसिफिक गेम्स में से क्रिकेट पसंद है, मतलब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मुझे आउटडोर गेम्स में से क्रिकेट बहुत पसंद है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर एग्जाम्पल एंड दैट इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तब यूज किया जाता है जब आपने एग्जाम्पल्स देनी हो सेंटेंस में, ठीक है। और दैट इज या इन अदर वर्ड्स तब यूज किया जाता है जब आपने एक्सप्लेन करना हो या किसी भी चीज को क्लैरिफाई करना हो। अब हम दोनों की एग्जाम्पल्स देखते हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल है आई लव फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंगोज, एप्पल्स, बनानास। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल का मतलब है आई गिव सम एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, जैसे कि मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, ये मुझे फ्रूट्स पसंद हैं। और जो दूसरा सेंटेंस है आई लव द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज मैंगो। यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई किया है डेट इज बोल के कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा फ्रूट जो है वो पसंद है। याद रखिएगा कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं कि ये चीज जो है यानी कि एग्जाम्पलीग्रेटिया जो है ये एग्जाम्पल्स के लिए यूज किया जाता है, और डेट इज जो है ये एक्सप्लेनेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि किसी भी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है कि मुझे ये स्पेसिफिक चीज जो है ये पसंद है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो दोनों को सेम समझते हैं। लेकिन अब आप याद रखिएगा कि जो फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पलीग्रेटिया है, इसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आती हैं, ठीक है, प्लूरल एग्जाम्पल्स आती हैं यानी कि जमा की। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था मैंगोज, बनानास, ऑरेंजेस, ठीक है, जमा में आएंगे। और जो डेट इज है इसमें हम यूजुअली सिंगुलर या स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन करते हैं। एक और टिप, इंग्लिश में राइट करते हुए इससे फॉर एग्जाम्पल और डेट इज के बाद कॉमा लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो अब आप सबको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम्पलीग्रेटिया मीन्स फॉर एग्जाम्पल और एडजस्ट मीन डेट इज या इन अदर वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है ये एग्जाम्पल्स देने के लिए यूज किया जाता है, और डेट इज जो है ये कोई भी क्लैरिफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टेक केयर।